नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक अनमोल जिंदगी, इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ का यह हमारा अंतिम वीडियो है। अनमोल जिंदगी इस पाठ में लेखक अरविंद गौड़ ने रक्तदान का महत्व हमारे सामने रखा है और हमें रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया है। पन्ना क्रमांक 79 देखिए। सबसे पहले परिच्छेद का पठन करेंगे और उसके बाद स्पष्टीकरण देखेंगे। सूत्रधार: हजारों लाखों लोग समय पर खून न मिलने की वजह से मरते हैं और पीछे रह जाते हैं। रोते बिलखते माँ बाप, यतीम बच्चे और विधवा औरतें। ब्लड की मांग और आपूर्ति में इतना अंतर क्यों है? आज भी ब्लड की जितनी ज़रूरत होती है उसका सिर्फ 9 से 10% ही ब्लड मिल पाता है। हम ब्लड की ज़रूरत को क्यों नहीं समझते? अगर हम खून के महत्व को समझेंगे तो शायद हम खुद जाकर ब्लड डोनेट करेंगे और दूसरों को प्रोत्साहित भी करेंगे। छात्रों, इस परिच्छेद का विश्लेषण करेंगे। प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक अरविंद गौड़ हमें समझाना चाहते हैं कि हर साल समय पर रक्त न मिलने के कारण हजारों लाखों लोग मरते हैं। दुर्घटना से, बीमारी के समय या ऑपरेशन के समय जब खून की आवश्यकता होती है और समय पर खून न मिलने के कारण हजारों लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब ऐसे में जब किसी व्यक्ति की खून न मिलने के कारण मौत हो जाती है तो उसके पीछे रह जाते हैं उसके रोते बिलखते माँ बाप, उसके अनाथ बच्चे, उसकी विधवा पत्नी। अब ऐसे में लेखक हमें यह सवाल करते हैं कि आज खून की मांग और उसकी आपूर्ति में इतना अंतर क्यों है? आज अगर हम देखें, जितना हमें खून चाहिए, जितना हमें रक्त चाहिए, उनमें से मुश्किल से हमें सिर्फ 9 से 10% रक्त ही मिलता है। हम लोगों को रक्तदान को समझना चाहिए, रक्त की जरूरत को समझना चाहिए और साथ ही साथ हमें खुद ब्लड डोनेट करने के लिए जाना चाहिए और दूसरों को भी ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे ब्लड डोनेट के कारण किसी की जिंदगी बच जाती है। इसीलिए किसी शुभ अवसर पर या हमारे जन्मदिन के अवसर पर हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम ब्लड डोनेट करें। साथ ही साथ हमारे परिवार में जो दूसरे लोग हैं, हमारे दोस्त हो, हमारे रिश्तेदार हो, पास पड़ोस के लोग हो, उन्हें ब्लड डोनेट का महत्व समझाना चाहिए और उन्हें ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। अगला दृश्य देखिए, दृश्य क्रमांक 30। दृश्य क्रमांक 3। ऑटो चालक: एक भाई साहब, आपको जाना कहाँ है? कभी यहाँ कभी वहाँ, वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वहाँ, पूरी दिल्ली के दर्शन करा दिए आपने। आपको जाना कहाँ है? लो, मैंने ऑटो स्टैंड पर गाड़ी रोक दी। आखिर आप चाहते क्या है? ऑटो चालक 2: यार, बुरा मत मानना, लगता है इसकी नई नई शादी हुई है और आज इसने बीवी को रामलीला दिखाने जाने का वादा किया होगा। यह वक्त पर नहीं पहुंचा तो इसका लंका दहन हो जाएगा। ऑटो चालक 1: कुछ बोलेंगे भी? क्या हुआ? आदमी: मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें खून की सख्त जरूरत है। हर जगह खून के लिए भटक रहा हूँ लेकिन कहीं नहीं मिल रहा।
ऑटो चालक 2, आप तो ठीक ठाक काम धंधे वाले लगते हो, ब्लड खरीद क्यों नहीं लेते? आदमी, कहाँ से खरीदे? जितना पैसा था वह हम पहले ही लगा चुके हैं। जिन लोगों की हमने मदद की उन लोगों ने भी मुंह मोड़ दिया। ऑटो चालक 1, साहब मैं दूंगा खून, चलिए कहाँ जाना है? ऑटो चालक 2, अरे पागल है क्या, तू देगा खून? ऑटो चालक 1, क्यों नहीं दे सकता खून? माना कि मैं गरीब हूँ, एक ऑटो ड्राइवर हूँ, तो क्या मैं खून नहीं दे सकता? आदमी, भाई साहब मैं आपका एहसान कैसे भूलूंगा? मदद करना तो कोई आपसे सीखे। जब हमारे अपनों ने मुंह मोड़ लिया तब पराये होकर भी आप हमारी मदद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। छात्रों, दृश्य 3 का स्पष्टीकरण देखेंगे। अब यहाँ लेखक दृश्य क्रमांक 3 में ऑटो चालक और एक आदमी के माध्यम से यह हमें समझाना चाहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अपने हॉस्पिटल में रहते हैं और उसे खून की जरूरत होती है तो वह आदमी खून के लिए किस प्रकार इधर उधर भटकता है और उसे समय पर खून नहीं मिलता। ऐसी ही हालत इस नाटक में है। ये जो आदमी है उसे खून की आवश्यकता है, वह ऑटो रिक्शा लेकर हर जगह जा रहा है लेकिन उसे कहीं भी खून नहीं मिल रहा है। असल में अब यह ऑटो चालक उसे कहता है, भाई साहब आपको आखिर जाना कहाँ है? आपने तो पूरे दिल्ली के दर्शन करा दिए, आपको आखिर जाना कहाँ है? अब ऐसे में यह आदमी कहता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, उन्हें खून की सख्त जरूरत है, मैं हर जगह जा चुका हूँ लेकिन कहीं भी खून नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में ऑटो रिक्शा का जो दूसरा उसका जो सहकारी है वह कहता है कि भाई साहब आप तो काम धंधे वाले आदमी दिखते हो, आपके पास तो बहुत सारे रुपए होंगे, तो आप ब्लड क्यों नहीं खरीद लेते? उस वक्त यह आदमी कहता है, मैं कहाँ से ब्लड खरीदूं? जितने रुपए मेरे पास थे वह माँ की दवाइयों में, बीमारी में खर्च हो गए, और जिन लोगों को मैंने पहले मदद की थी उन लोगों ने अब मुसीबत के समय मुंह मोड़ लिया है, वह लोग मेरी अब मदद नहीं कर रहे हैं। अब उस आदमी की हालत देखकर ऑटो चालक को उस व्यक्ति पर दया आ गई और वह कहता है कि मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। असल में उस आदमी का और ऑटो चालक का किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं है, सिर्फ रिश्ता एक ही है, इंसानियत का। जब उसने देखा कि यह आदमी परेशान है, खून के लिए इधर उधर भटक रहा है, अब ऐसे में ऑटो चालक कहता है कि मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। अब ऐसे में यह आदमी उसकी यानी कि उसके प्रति आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जब आपने ऐसी मुश्किल समय में पराये हो गए, अपनों ने मेरा साथ छोड़ा, लेकिन आप पराये होकर भी आज अपने बने हुए हैं। मेरे लिए, मेरी माँ के लिए आप रक्त डोनेट कर रहे हैं, ब्लड डोनेट का काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार छात्रों, इस ऑटो चालक ने जो जिम्मेदारी निभाई है, जो इंसानियत दिखाई है, उसी प्रकार की इंसानियत, उसी प्रकार का सामाजिक उत्तरदायित्व तो हमें निभाना चाहिए। जब हमारे मोहल्ले में, जब हमारे गांव में कोई बीमार है, अगर उसे खून की जरूरत है तो ऐसे समय में हमें उसे खून देना चाहिए, ब्लड डोनेट करने के लिए जाना चाहिए, और इससे दूसरा नेक का काम दूसरा नहीं हो सकता। अगला परिच्छेद, सूत्रधार, ब्लड डोनेशन का मतलब किसी की जिंदगी को बचाना है। जितनी जरूरत किसी की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की है, उतनी ही जरूरत वक्त आने पर रक्त
की भी होती है। अगर आप किसी को नई जिंदगी देना चाहते हैं तो समय पर रक्तदान करें। रक्तदान सिर्फ दान नहीं, जीवन का दान है। अब ऐसे में यहाँ लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हम किसी की जिंदगी बचाते हैं। जितनी जरूरत हमारे शरीर को ऑक्सीजन की रहती है, ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उतनी ही जरूरत खून की रहती है। और जब किसी व्यक्ति को समय पर खून मिलता है तो उसकी जिंदगी बच जाती है। इसलिए हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रक्तदान करें और किसी की जिंदगी बचाए। और यहाँ लेखक कहते हैं कि रक्तदान सिर्फ दान नहीं है, वह एक प्रकार का जीवन दान है और यह नेक काम हमें करना चाहिए। अगला परिचय देखिए। अभिनेता एक, मैं एक एथलीट हूँ। 4 महीने पहले मैंने एक कैंसर पीड़ित 3 साल की बच्ची को रक्तदान किया। यकीन मानिए उस वक्त जो खुशी और सुकून मुझे मिला वह मेरे किसी भी अचीवमेंट और मेडल से बढ़कर है। श्री अभिनेत्री, जब हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा था तो मैंने अपने पति के सन्मुख ब्लड डोनेट करने की इच्छा जाहिर की। शुरुआत में वे इतने सपोर्टिव नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया, मैंने रक्तदान किया, मन को अच्छा लगा। जब पिछले महीने मेरे पति को डेंगू हुआ, उन्हें खून की जरूरत पड़ी, उस वक्त मेरा ही डोनर कार्ड उनके काम आया। अब देखिए यहाँ लेखक अलग अलग नाटकों के माध्यम से, अलग अलग दृश्यों के माध्यम से रक्तदान का महत्व हमें समझा रहे हैं। अब इस दृश्य में लेखक जानकारी देते हैं कि एक अभिनेता कहता है कि पिछले महीने रक्तदान किया, जिस बच्ची को मैंने रक्तदान किया था वह एक कैंसर पीड़ित थी और जब मैंने उसे रक्त दिया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इससे बड़ी दूसरी खुशी कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब मैंने उस छोटी सी लड़की को अपना रक्त दिया तो मुझे जो खुशी मिली उसका मैं बयान नहीं कर सकता, उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता और वह किसी भी मेडल से, किसी भी अचीवमेंट से बढ़कर थी, क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी खुश था। मुझे इस बात का गर्व था कि मैंने एक छोटी सी बच्ची की जान बचाई। अब ऐसे में दूसरी एक अभिनेत्री कहती है कि हमारे यहाँ ब्लड डोनेट कैंप लगा था। अब ऐसे में मैंने मेरे पति के सामने ब्लड डोनेट करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन शुरू में उन्होंने इनकार किया, लेकिन मैंने बाद में उन्हें अच्छी तरह से समझाया और मैंने ब्लड डोनेट किया। जब कुछ दिनों बाद मेरे पति को डेंगू हुआ तो ब्लड डोनेट करने के बाद जो मुझे डोनर कार्ड मिला था उस वक्त काम आया। इस प्रकार छात्रों, जब मुसीबत के समय हम दूसरों की मदद करेंगे तो जब हम पर कोई मुसीबत आएगी उस वक्त कोई ना कोई हमारे मदद के लिए आएगा। इसलिए यह अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाएं, रक्तदान करें और किसी ना किसी व्यक्ति की जान बचाएं। अगला परिचय देखिए। जब भी हमारे आसपास ब्लड डोनेशन कैंप लगता है या ब्लड डोनेशन की बात आती है तो हम बहाने बनाते हैं, डरते हैं। क्या यही डर हमारी जिंदगी की उम्मीदों की रीढ़ को नहीं तोड़ रहा? क्या हम आगे बढ़कर इंसानियत के लिए, जिंदगी के लिए दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए? अभिनेता एक, रीढ़ को सीधा करो। अभिनेता 2, आँख से देखा करो। अभिनेता 3, सुनने की आदत बदलो। अभिनेता 2, मुंह से कुछ बोला करो। अब यहाँ छात्रों अंतिम परिच्छेद में लेखक हमें कहना चाहते हैं कि जब हमारे
मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे शहर में ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो उस वक्त हम कोई ना कोई बहाना बनाते हैं और ब्लड डोनेट नहीं करते। और यह लेखक हमें यह जानकारी देना चाहते हैं कि रक्तदान करना यह सामाजिक जिम्मेदारी है और यह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी शुभ कार्य के समय, हमारे जन्मदिन के समय हम रक्तदान अवश्य करें और दूसरों की जान बचाए, क्योंकि रक्तदान करना सिर्फ दान नहीं है, वह एक प्रकार का जीवन दान है। इसलिए छात्रों, हमें यह याद रखना चाहिए कि इस पाठ में लेखक ने रक्तदान के संदर्भ में जो भी गलतफहमियां हैं वह सब दूर की है। इसलिए यह हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम रक्तदान करें और दूसरों को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करें और किसी ना किसी की जिंदगी बचाए। यही संदेश अनमोल जिंदगी इस पाठ के माध्यम से लेखक अरविंद गोंड हमें देना चाहते हैं। छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।